जय हिंद मैडम। क्या स्टेटस है? कंक्रीट को काट के लाश को बाहर निकाल लिया मैडम। किसी औरत की लाश लगती है, पहचानना मुश्किल है। कंक्रीट में पड़े पड़े बुरी तरह से लाश सड़ गई है, चेहरा भी पहचान नहीं सकते। उम्र क्या होगी? उम्र 50 और 60 के बीच। बॉडी की हालत देख के लगता है कि हफ्ता या 1.5 हफ्ते पहले मरी होगी। खूनी ने बॉडी को कंक्रीट में यही सोच के डाला होगा कि बॉडी पानी में ही डूबी रहे, तो वो बाहर कैसे आ गई? कंक्रीट ड्रम में ठीक से नहीं भरा गया, उसकी वजह से उसमें हवा भर गई और उसकी वजह से ड्रम पानी की सतह के ऊपर आ गया। ठीक है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है इस औरत की पहचान होना। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद अपडेट करो। निखिल, आज मत जाओ ना, यही रह जाओ मेरे साथ। अस्मिता, तुम्हें पता है ना मुझ पर कितना प्रेशर है। जब तक मैं शिवम के पैसे दे नहीं देता तब तक मेरे सिर पर तलवार लटकती रहेगी। डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पता है ना, सावित्री हूं मैं। यमराज के हाथों से भी खींच कर लेके आऊं। मैम, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। मौत की वजह हेड इंजरी है, किसी भारी चीज से सर पर मारा गया है और स्कल पर मेजर फ्रैक्चर भी है। पहचान करने के लिए कोई क्लू? यस मैम, पैर में पुराना फ्रैक्चर था जिसमें प्लेट लगी थी, उसके स्क्रू पे बैच नंबर की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर स्क्रू की जूम की हुई फोटो भी है मैम। मैंने कामड़े को भेजा है कंपनी में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सिर्फ कंपनी नहीं मुकुल, मुझे उन सारे पेशेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनमें इस बैच नंबर के स्क्रू इस्तेमाल हुए हैं, और उस कंपनी से भी कांटेक्ट करो। पता करो आसपास के कौन कौन से हॉस्पिटल्स में इस बैच नंबर के स्क्रू सप्लाई हुए हैं। यस मैम। मैम, वो स्क्रू 4 साल पहले बना गया था और उस बैच के टोटल 8 स्क्रू आसपास के हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए थे। उन पेशेंट में से सिर्फ एक ही औरत ऐसी मिली जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर थी। कौशल्या साठे नाम है उसका। तो ये लाश कौशल्या साठे की है? लगता तो ऐसा ही है। और एक बात मैम, वो क्लर्क थी। सुनिए, ये कौशल्या जी यहीं पर रहती है? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ कौशल्या को? कोई रहता है उनके साथ? जी नहीं, उनकी बेटी की शादी हो गई, यहीं पास में रहती हैं। ठीक है, जरा आइए हमारे साथ। कामले, ताला तोड़ दो। कामले, ताले को फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। हो मैडम। देख के लगता है कोई कुछ ढूंढ रहा था। मैडम, हो सकता है कि ये चोरी का मामला हो। कौशल्या जी ने चोर को रोकने की कोशिश की होगी और उसने उसे मार दिया। क्या है कामड़े, ऐसा कोई चोर होता है क्या जो चोरी करने के बाद बाहर ताला लगा के निकलता हो? जिसने भी किया है बहुत सोच समझ के लाश को ठिकाने लगा है, ये सोच के कि लाश कभी मिले ही ना। उसकी किस्मत खराब थी जो लाश मिल गई। मैडम, उसकी किस्मत तो उससे भी ज्यादा खराब है क्योंकि ये केस आपके हाथ में आ गया है। अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। फिंगरप्रिंट्स चेक करो। यस मैम। क्या नाम है उनकी बेटी का? अस्मिता।
अस्मिता, जी मैं ही हूँ। एक बुरी खबर है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ। आपकी माँ कौशल्या जी की लाश मिली है। क्या? लाश? ये कैसे? मर्डर हुआ है उनका। मर्डर? माँ को कोई ऐसा क्यों करेगा? आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? झगड़ा किया था मैंने उनसे, बहुत कुछ कहा था मैंने उन्हें। अस्मिता, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे भले का सोचती हूँ। अच्छा, तो आप क्या चाहती है कि मैं अपने पति को छोड़ के आपके पास आ जाऊँ? हाँ? मुझे पता है आपको निखिल पसंद नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें निखिल से अच्छा पति मिल जाएगा। निखिल आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा देगा। वो बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसा है, कमीना। माँ, निखिल बाबा जैसा नहीं है। मुझे सब पता है कि आप किस लिए कर रही हैं। आप ये चाहती है ना कि आपके बुढ़ापे के लिए कोई सहारा बन के आपके साथ रहे? हाँ, अगर ऐसा ही है तो आप हमारे साथ आके रह जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं निखिल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ऐसी बात नहीं, तुम तो एक बात। माँ प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप मुझे फोन मत करना और मिलने भी नहीं आना। अगर मुझे पता होता कि हमारी फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, शायद मैं सब कुछ ना कहती। इसका मतलब कौशल्या जी आपको पसंद नहीं करती थी? हाँ, पिछले एक हफ्ते से इसी बात को लेकर मैं उनसे नाराज थी। मैंने ना ही उनको फोन किया और ना ही मिलने गई। उसके बाद ये सब। प्लीज संभालो अपने आप, प्लीज। पिछले हफ्ते आप कहाँ थे? आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं? रूटीन सवाल है, पूछना पड़ता है। मैं काम के सिलसिले में 2-3 दिन बाहर गया था। ट्रैवलिंग सेल्समैन हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन टाइल्स की डील्स करता हूँ। इसी सिलसिले में मुझे सफर करना पड़ता है। आपको किसी पे शक? कोई ऐसा इंसान जो कौशल्या जी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? बाबा कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आए। आपके बाबा जेल में थे? कुछ साल पहले मारपीट के जुर्म में उनको जेल हो गई। वे शराब की लत है। माँ को भी शराब पीकर बहुत मारते पीटते थे। जब बाबा जेल से छूट कर आए तो माँ ने उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया। तो शायद बाबा मुकुल, उसका पति मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। एक काम करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और बाप के बारे में भी पता करो, कहाँ है वो। क्या 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 मैडम, क्या चाहिए? यहाँ का लाइसेंस है हमारे पास में। कोई भी फिजूल का प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यहाँ के कारपोरेटर का खास आदमी हूं मैं। ट्रांसफर करा देंगे। क्यों? बहुत डरा हुआ लग रहा है। कोई गलत काम किया? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। सब लोग यही बोलते हैं। तुम क्रिमिनल लोग कुछ नया ढूंढ लो बोलने के लिए। मैंने इनको बताया मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कौशल्या को नहीं मारा। मैं उसे क्यों मारूंगा मैडम? क्योंकि तुम कौशल्या जी के गायब होने के कुछ दिनों पहले उनके घर गए थे पैसे मांगने के लिए, पर उन्होंने बेइज्जती करके तुम्हें घर से निकाल दिया। चल, ये पति हूं मैं तेरा, पति। पति सालों पहले मर चुका है तू हमारे लिए। तुझे क्या लगा जेल से वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अब हाथ लगा के दिखा, वापस जेल भेज दूंगी। आ गया ना पैसे मांगने शराब के लिए? मांगूंगा पैसे, मेरा हक है तेरे पैसे पे। अरे जा रे हक वाला, तो जा यहाँ से, चल हट। ये देख लूंगा तुझे, दिखाऊंगा तुझे तेरी औकात, समझी? अरे जा रे जा, शराबी कहीं का।
और उसी बेइज्जती के बदले तुमने कौशल्या जी को मार दिया, सीमेंट में डालकर तालाब में फेंक दिया, है ना? नहीं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है। मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन मैंने उस आदमी को देखा है। कहाँ देखा? कौशल्या के घर पे, उसकी लाश के साथ। 1 हफ्ते पहले आधी रात को मैं कौशल्या के घर गया था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा एक ग्रे कलर की वैन वहां पर खड़ी थी। सोचा था किसी तरह अंदर घुस जाऊंगा और पैसे चुराऊंगा। मैं झांक कर खिड़की से अंदर देखा, तो आज इतने दिनों बाद सब पुलिस को क्यों बता दिया? तुम्हें क्या लगा हम आज पैदा हुए? मैं डर गया था। मुझे लगा अगर मैं खुद पुलिस के पास आऊंगा तो कहीं मैं ही ना फंस जाऊं। वैसे पहले से ही मेरा रिकॉर्ड ठीक नहीं है। कामले, कस्टडी में रखो। ओ मैडम, क्या लगता है मैम, ये सच बोल रहा है कि झूठ? मुकुल, उस ताले पे सिर्फ कौशल्या जी के फिंगरप्रिंट्स मिले ना? हाँ मैम। इसे एक बात तो साफ है कि खूनी ने ग्लव्स पहन के लाश को ठिकाने लगाया। इस बेवड़े को देख के लगता नहीं है कि वो इतने चालाकी और सावधानी से अपने जुर्म के निशान मिटा सकता है। अगर इसने वाकई उस रात किसी को देखा है तो इसके जरिए हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। करेक्ट है मैम। मैं एक काम करता हूँ, इस हेमंत के साथ बैठ के उस आदमी की स्केच बनवाता हूँ। और उस गाड़ी के बारे में भी पूछूं। यस मैम। पता करो किसकी है। हाँ मुकुल। मैम, कल रात किसी ने कौशल्या जी के ऑफिस में घुस के कुछ चुराने की कोशिश की है। ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आ रही हूँ। मैम यहाँ पर बैठती थी? हाँ, ये टेबल है। मैम ये है कौशल्या जी का टेबल, यहीं पर वो बैठती थी। कौशल्या जी के घर में भी सारा सामान बिखरा पड़ा था। खुद ही शायद कुछ ढूंढ रहा है जो कौशल्या जी के पास था, और वो उसे घर में नहीं मिला तो उसे ढूंढने वो ऑफिस में भी आ गया। बाहर के सीसीटीवी कैमरा में कुछ कैप्चर हुआ? मैंने चेक किया मैम, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हाँ, पर हेमंत ने जिस आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया था उसका स्केच बन गया। गुड। इसका मतलब वो ग्रे कलर की गाड़ी इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अब उस गाड़ी को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं। आरटीओ में चेक कर रहे हैं मैम। और कौशल्या जी के आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करो, शायद कुछ क्लू मिले। आखिर क्या हो सकती है वो चीज जो खूनी ढूंढ रहा है? हो सकता है उस चीज की वजह से ये खून हुआ हो। कामले, तुम आरटीओ में चेक करो। मुकुल, पता करो ये स्केच वाला इंसान कौन है। यस मैम। मैम ये स्केच किसकी है ये पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी लीड नहीं मिला।
कौशल्या जी के आस पड़ोस में भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला। हाँ, पर कौशल्या जी का जो दामाद है निखिल, उसके कॉल रिकॉर्ड्स आए, ये देखिए मैम। ज़्यादातर कॉल्स कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ही है, काम से रिलेटेड, पर एक नंबर कुछ सस्पिशियस लगा। काफ़ी सारे कॉल्स हुए उस नंबर पर। यह नंबर किसी औरत का है, रत्ना नाम है उसका। रत्ना, एक और नए कैरेक्टर की एंट्री। पता करो उसके बारे में। यस मैम। बहुत ही अफसोस की बात है, कौशल्या जी काफी सालों से हमारी बैंक कस्टमर थी, लेकिन जिस हालत में उनकी डेड बॉडी मिली बहुत शॉकिंग है। उन्होंने यहाँ कोई लॉकर लेके रखा था? जी मैं चेक करके बताता हूँ। जी हाँ, उन्होंने लॉकर फैसिलिटी ले रखी थी। उनके गुजरने के बाद उनके लॉकर में जो भी चीजें हैं वो उनकी फैमिली को कब तक मिल सकती है? नॉमिनी में उन्होंने अपनी बेटी अस्मिता का नाम डाला था। यदि नेचुरल डेथ हुई होती तो मैं नॉमिनी को चाबी दे देता, पर चूंकि पुलिस केस है इसलिए पुलिस परमिशन के बिना मैं चाबी नहीं दे सकता। लेकिन कुछ आई एम सॉरी, ये हमारे बैंक के रूल्स हैं। ओके, थैंक यू। क्या आप ही रत्ना है? जी, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों? थोड़ी सी पूछताछ करनी थी आपसे। आप निखिल को कैसे जानती हो? कौन निखिल? वही निखिल जिसके साथ हर दूसरे दिन आपकी फोन पे बात होती है। शायद किसी काम के लिए फोन किया हो, मुझे याद नहीं। यहां पर एक फोटो मिसिंग लग रही है, क्यों निकाली आपने? वो फ्रेम टूट गए थे ना, इसलिए। देखिए, आप निखिल को कैसे जानती हो और वो फोटो आपने क्यों छुपाई, ये जानने के लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। घर की तलाशी ले लेंगे ना तो सब बाहर आएगा। अभी मौका है, कोऑपरेट कीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये मेरे पति हैं। मैम, कहानी में एक नया ट्विस्ट है। ये रत्ना जो है निखिल की दूसरी बीवी है। अच्छा, तो चलो अब हम उसकी एक और बारात निकालते हैं। लेके आओ उसे थाने, और रत्ना को भी। यस मैम। क्या बात है मैडम, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? एक बात बता, तू जब शॉपिंग के लिए जाता है तब भी एक के साथ एक फ्री ले लेता है? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे तरह से समझा। पुलिस को गधा समझा। तुम्हें क्या लगा था दो दो बीवियों के आड़ खून करके तू बच जाएगा, और हम ऐसा होने देंगे? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। और तुम्हारी तो बीवियां भी नहीं है। मैम, है मैडम, है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था मैं दोनों को अलग अलग संभाल पाऊंगा। लोगों से एक नहीं संभलती, और ये जनाब दो दो संभालने चले हैं। चल अब पूरी कहानी बक दे। मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अस्मिता मेरी पहली बीवी है, लेकिन शादी के 2 साल बाद हमें पता चला कि वो मां नहीं बन सकती। इसी वजह से हमारे रिश्ते के बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई,
और इसी बीच मुझे रत्ना मिली। रत्ना के साथ मुझे एक अलग खुशी मिलती थी, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता था। और इसीलिए मैंने अस्मिता के बारे में रत्ना को नहीं बताया। धीरे धीरे मुझे ऐसे लगने लगा कि जो खुशी मुझे अस्मिता नहीं दे सकती, रत्ना दे सकती है। बच्चा। और इसीलिए मैंने रत्ना से शादी की। लेकिन मैं अस्मिता से भी बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैंने अस्मिता को भी रत्ना के बारे में कुछ नहीं बताया। रत्ना आज प्रेग्नेंट है। देखो रत्ना, तुम मां बनने वाली हो। तुमसे ज्यादा देर तक सवाल करना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी बताओ, तुमने निखिल के बारे में हमसे पहले छुपाया क्यों? उन्होंने कहा था कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर पुलिस का भी मुझ तक पहुंच जाए तो मैं झूठ बोल दूं कि मैं उन्हें नहीं जानती। तुमने पूछा नहीं क्यों? पूछा था, वो बोले कि वो मुझे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इस औरत को जानते हो? हाँ, ये तो कुछ दिन पहले ही मेरे घर आई थी। जी, आप कौन? निखिल यही रहता है? हाँ, वो मेरे पति है। पता था मुझे, शुरू से ही मुझे शक हुआ था कि ये आदमी ठीक नहीं है। आप जानती हैं उनको? जानती हूँ, मेरे बेटी का पति है वो पिछले 4 सालों से। ये क्या बकवास है? मैं अस्मिता को कह रही थी ये निखिल ठीक नहीं है, लेकिन उसने मेरी कभी सुनी ही नहीं। काम के नाम पे इतने इतने दिन घर से बाहर रहना, तभी मुझे शक हो गया था कि ये मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। तो अच्छा हुआ कि मैंने उसके पीछे जासूस लगा दिया, तब जाके इस कमीने का एड्रेस मिल गया। ज़बान संभाल के, आप कुछ भी बके जा रही है मेरे पति के बारे में। मैं बके जा रही हूँ? तू दूसरी औरत है, दूसरी। तेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ रहा है। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रही हैं आप। झूठ तो अब पकड़ में आया है, सारी पोल खोल दूंगी मैं तुम लोगों की, देख लेना। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने फौरन ही निखिल को फोन करके सब बताया। वो उसी दिन घर आ गए थे। मैं 2 दिन रत्ना के साथ ही था। उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी और कोई शादी नहीं है। ना बड़ा झूठ। मैंने खुद झूठ नहीं कहा है तुमसे, वो सिर्फ बकवास कर रही थी औरत। रत्ना, एक मिनट सुनो। रत्ना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ट्रस्ट में। तुम्हें डर था कि अगर ये सब अस्मिता को पता चल गया तो उसे समझाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, और इसीलिए तुमने कौशल्या जी को मारने के बारे में सोचा ताकि वो अस्मिता को कुछ बता ना सके। नहीं मैडम, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं 2 दिन रत्ना के साथ था। मुकुल, इसके मोबाइल का लोकेशन चेक किया उस 2 दिनों का? हाँ मैम, ये मीरा रोड में ही था। अगर तू खुद रत्ना के साथ था तो कौशल्या जी को मारने के लिए तूने किसी और को हायर किया होगा, है ना? क्या यही वो इंसान है? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। ये तो तब पता चलेगा जब हम इसे पकड़ लेंगे और वो सब बक देगा। एक और बात, खुनी ने कौशल्या जी के घर में और ऑफिस में कुछ ढूंढने की कोशिश की थी, उसके बारे में तो पता होगा ही, है ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। क्या लगता है मैम, इसे कस्टडी में रखना चाहिए या नहीं? फिलहाल तो इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, छोड़ दो। क्या ये सच है? मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम्हें जैसे दिख रहा है वैसे नहीं है। ये बात तो सही बोली, जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। जैसे ये 2 औरतें फंस गई इस धोखेबाज के चक्कर में। तुम क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? बताओ तुम, ये औरत
निखिल, भरोसा किया था मैंने तुम पे। बच्चा है तुम्हारा मेरी कोख में, तुम्हें बड़े झूठे निकले। छी, बच्चा, ये बच्चा कहाँ से आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। अभी देखना मैं क्या करती हूँ, चाहे खुद भी मुझे। अस्मिता, देखो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, प्लीज घर पे चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हारा प्लीज नहीं। अस्मि, क्या सीन था? फुल ऑन डेली सॉप चल रहा था मैडम यहाँ पे। अस्मिता कुछ कहने जा रही थी, लेकिन निखिल ने उसे रोक लिया। कुछ तो है उन दोनों के बीच जो वो हमसे छुपा रहे हैं। अस्मि, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ ना, प्लीज। क्या समझाओगे तुम मुझे? हाँ, अरे एक माँ सही कह रही थी, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली। अस्मिता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, यकीन करो मेरा। कैसे कैसे यकीन करूं, बताओ। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने रत्ना से शादी इसलिए की थी ताकि हमें बच्चा मिल सके। उसके बाद तो मैं उसे छोड़ने ही वाला था। शांत हो जाओ। तुम सच कह रहे हो ना? तुम मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाओगे ना? कहाँ जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के? मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। वाह, फाइनली हम तीनों डिनर के लिए बाहर आ ही गए। वाह, थैंक यू। व्हाट वाज दैट फॉर? बिकॉज़ आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो और बेस्ट बीवी हो। रियली? ऑफ कोर्स, द वे यू मैनेज योरसेल्फ। आप जिन लोगों से मिलती हो उसके बाद वो स्ट्रेस घर पे कभी नहीं लेके आती, और हम दोनों के लिए वक्त निकालती है, इसलिए यू आर द बेस्ट। हैट्स ऑफ टू यू। कम ऑन अश्विन, लाइफ में दो ही तो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वक्त और रिश्ते। अगर हम अपने ही लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल पाए तो उस वक्त का क्या मतलब बनता है? सो अपने लोगों के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, समझे? और ये बात तुम भी याद रखना। ओके मम्मा। क्रॉस योर हार्ट, क्रॉस योर हार्ट। उस वैन और उसके ओनर के बारे में कुछ पता चला? नहीं मैम, एक्चुअली मैम हमने आरटीओ जाकर उसी कलर और उसी मॉडल की सारी वैन्स के बारे में पता किया, लेकिन ऐसा कोई भी ओनर नहीं मिला जिसकी शक्ल उस स्केच से मिलती हो। उनमें से कोई वैन चोरी तो नहीं हुई थी? हो सकता है खूनी चोरी की वैन लेकर घूम रहा हो। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये आदमी है कौन और आखिर कहाँ छुपा है? हाँ बेटा, आज जल्दी आ जाऊंगी। मैम वैन मिल गई है। कहाँ? नायगांव में सुनसान एरिया में थी मैम। गाड़ी का इंजन चोक्ड है
मैडम ऐसा लगता है कि ड्राइवर को मजबूरी में वो वैन वहां पर छोड़ के जानी पड़ी हो। और मैम ये भी समझ में आया कि उस वैन के बारे में हमें पहले क्यों नहीं पता चला। क्यों? मैम जब वो वैन खरीदी थी तब वो व्हाइट कलर की थी, बाद में उसे रीपेंट करके ग्रे बनाया गया और हम आरटीओ में सिर्फ ग्रे कलर की वैन ही ढूंढ रहे थे। किसके नाम पे रजिस्टर है? शिवम नाम का कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर है, उसकी फोटो भी है मेरे पास, ये देखिए। इसका मतलब हेमंत ने उस रात के बारे में जो भी कुछ कहा था वो सब सच था। हाँ मैम, ये घर पर तो नहीं मिला, लगता है फरार है, कहीं छुप कर बैठा होगा। एक काम करो, उसके सारे गोडाउन के एड्रेस निकालो, हर एक गोडाउन पे चेक करो। यस मैम। एक पुराना गोडाउन भी है शिवम साहब का, और अभी कोई माल नहीं रखते उधर। वहाँ का एड्रेस दो। मैम जिस जगह कौशल्या जी के बॉडी पे कंक्रीट डाला गया था वो जगह मिल गई है। शिवम का ही पुराना गोडाउन है। इस शिवम को ढूंढने के लिए उससे जुड़े लोगों के बारे में जब इंफॉर्मेशन निकाली तो एक नई बात सामने आई। शिवम और निखिल दोनों का पुराना कनेक्शन है। 8 महीने पहले निखिल ने शिवम से घर खरीदने के लिए 15 लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन निखिल वो लोन चुका नहीं पाया। और निखिल के कॉल रिकॉर्ड में शिवम का नंबर पहले से ही था, लेकिन वो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, इसलिए हमारा उस पर शक नहीं गया। लेकिन अगर शिवम को निखिल से अपने पैसे वापस चाहिए थे तो उसने कौशल्या जी को क्यों मारा? इसका जवाब तो सिर्फ वही दे सकता है। कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं मैम, इस शिवम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गायब है। कौशल्या जी से क्या चाहिए था शिवम को? घर और ऑफिस दोनों जगह कुछ ढूंढने की कोशिश हुई थी, कुछ तो छुपाया था कौशल्या जी ने तो शिवम को चाहिए था। क्या हो सकता है? कोई कीमती चीज? एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई कीमती चीज छुपानी हो घर और ऑफिस के अलावा और कहां छुपाओगी? मैम मैं किसी भरोसेमंद आदमी के पास रख सकता हूँ, या फिर बैंक लॉकर में। बैंक लॉकर। एक काम करो, कौशल्या जी का अकाउंट किस बैंक में है चेक करो और पता करो उन्होंने लॉकर फैसिलिटी ली थी या नहीं। यस मैम। ओ मैडम। मैम अपना अंदाजा बिल्कुल सही था, कौशल्या जी ने बैंक में लॉकर की फैसिलिटी लेके रखी थी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कौशल्या साठे के लॉकर के कंटेंट्स देखे जा सकते हैं? जी मैडम, वैसे भी कौशल्या देवी के फैमिली मेंबर लॉकर के बारे में पूछने आए थे। उनकी बेटी वो आई थी? जी नहीं, उनका दामाद निखिल थोड़ा सा परेशान लग रहा था। इसका मतलब लॉकर में जो भी कुछ है वो निखिल को चाहिए। मतलब कौशल्या जी के घर में और ऑफिस में निखिल घुसा था, लेकिन मर्डर वाले दिन हेमंत ने शिवम को वहां देखा था और निखिल तो रत्ना के साथ उसके घर पर ही था। मैम ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गुत्थी अब सुलझेगी जब पता चलेगा कि लॉकर में क्या है। अस्मिता, क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ ने कौन सी चीज लॉकर में छुपा के रखी थी जिसे निखिल भी ढूंढ रहा था? लॉटरी का टिकट। उनकी एक आदत थी, वो हर हफ्ते एक लॉटरी का टिकट खरीदती थी। जब हमें ये टिकट मिला तब उस दुकान के बारे में पता चला जहां से ये टिकट खरीदी गई।
और वहां से हमें उनके आदत के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि इस बार उनकी लॉटरी लग चुकी थी, पूरे 40 लाख की। और जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें लॉटरी लगी है, उन्होंने तुरंत अपना लॉटरी का टिकट बैंक के लॉकर में जमा कर दिया ताकि वो सेफ रहे। अब एक बात तो साफ है कि इस लॉटरी के टिकट का कौशल्या जी के खून के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अब तुम बताओ, इस बीच शिवम कहां से आ गया? बताओ। बताता हूं। कौशल्या जी को 40 लाख की लॉटरी लगी थी और ये बात उन्होंने अस्मिता को बताई थी। मुझे शिवम को 15 लाख रुपए देने थे, इसीलिए मैंने अस्मिता से कहा कि अपनी मां से 15 लाख रुपए मांग ले, और दे भी देती 15 लाख। अपनी बेटी को तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसी दिन अस्मिता और कौशल्या जी के बीच में मुझे लेकर बहस हो गई। आप मुझे फोन मत करना और मिलने भी नहीं आना। अस्मिता बिना पैसे लिए घर पे आ गई और कौशल्या जी के दिल में मेरे लिए गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहीं से रत्ना के घर का पता ढूंढ लिया और वो वहां पे पहुंच गई। रत्ना को शांत करने के लिए मुझे 2 दिन उसके साथ रुकना पड़ा। अस्मिता से मैंने काम का बहाना कर लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसी दौरान अस्मिता कौशल्या जी के पास जाके फिर से पैसे मांग लेगी, और उसी रात सब कुछ हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि उसी दौरान अस्मिता कौशल्या जी के पास जाके फिर से पैसे मांग लेगी, और उसी रात सब कुछ हो गया। तुम मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगती तो मैं दे देती, लेकिन उस हरामखोर के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुझे पता भी है वो तुझे कितना बड़ा धोखा दे रहा है? उसकी एक और बीबी भी है। माँ प्लीज, आपको मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश मत करना। ये सब झूठ है, मुझे पता है। अरे अब तो अपने आंखों से पट्टी निकाल, वो भी तेरे बाप जैसा झूठा है। आप सबसे बड़ी झूठी है। अरे अस्मिता सुन। कौशल्या जी की मौत अस्मिता के ही हाथों हुई है। मुझे पता था कि तुम वो रत्ना से प्यार करते हो, सब दिख ही रहा है। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ तक को मार दिया, और तूने मुझे आज सूले पे चढ़ा दिया। उस रात अस्मिता का मुझे फोन आया था, उसकी माँ का उसके हाथों खून हो गया है। मुझे लगा बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद हम उस लॉटरी के टिकट को ढूंढ लेंगे और वो सब पैसा हमें मिल जाएगा। इसीलिए मैंने शिवम को फोन किया और उसे सब बता दिया। लेकिन मैंने फोन रत्ना के फोन से किया था, सेफ्टी के लिए, ताकि आप मेरा फोन चेक करती तो आपको इस कॉल के बारे में पता नहीं चलता। पर तुम्हें कैसे पता चला कि शिवम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा? शिवम पहले भी ये काम कर चुका था, उसने पहले भी लोगों को मारा है। मैंने शिवम को कहा कि तुझे 15 लाख की जगह 20 लाख रुपए दूंगा उस बॉडी को ठिकाने लगाने के, और वो मान गया। मैं रत्ना के साथ ही था। शिवम अकेले ही कौशल्या जी की बॉडी को उनके घर से उसके गोडाउन तक लेके गया, उसे कंक्रीट में डाला और तालाब में फेंक दिया। लेकिन वो ये काम ठीक से नहीं कर पाया और इसीलिए आपको कौशल्या जी की बॉडी मिल गई। उसके कुछ दिनों बाद मैंने कौशल्या जी के ऑफिस में और घर में उस लॉटरी के टिकट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं मिला। शिवम मुझे पैसे के लिए परेशान कर रहा था, इसीलिए ये बात मैंने अस्मिता को बताई। अस्मिता मुझसे बहुत प्यार करती, इसीलिए उसने शिवम को भी मार दिया। हाँ, मैंने सब कुछ निखिल के लिए किया। उस दिन शिवम को मैंने ही फोन करके गोडाउन बुलाया था।
देखो, तुम्हारा जो भी नाटक चल रहा है ना वो खत्म करो। चल निकल यहाँ से, मुझे तेरे से बेफालतू बात नहीं करनी है। चल उठ कैसे उठ। अस्मिता, ये क्या किया तुमने? और एक खून। मुझे शिवम की लाश ठिकाने लगानी पड़ी, उसी तरीके से कंक्रीट में डालकर उसी तालाब में मैंने शिवम की बॉडी को फेंक दिया। और हम शिवम को ढूंढ रहे थे, ये सोचकर कि उसने खून किया है, लेकिन कौशल्या जी का खून तो उनकी अपनी बेटी ने किया है। आखिर गुत्थी सुलझ ही गई। कामड़े, चार्ज करो दोनों को। केस इज क्लोज्ड। हमारे यहां जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो बाकी जीवों के बच्चों की तरह परिपूर्ण नहीं होता। उसे पोषण की, ट्रेनिंग की, सांचे में ढालने की जरूरत होती है और परिवार इंसान के विकास के लिए एक बहुत बड़ा आधार होता है। लेकिन कई लोगों के लिए परिवार, जो एक बहुत बड़ा आधार होना चाहिए, एक बहुत ही भयावह चीज होता है। यही देख लीजिए, कौशल्या जी की मौत अपने ही बेटी के हाथों हुई। वो बेटी जो एक असफल शादी के मोह में अपने ही माँ के प्यार को नहीं पहचान पाई। इसमें गलती निखिल की भी थी। वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया। अगर दोनों अपना रिश्ता अच्छे तरीके से निभाते तो आज ये सब नहीं होता। हम परिवार में रहते हैं क्योंकि हम एक रिश्ता बनाते हैं, और जहां रिश्ता होता है वहां आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम बस वही करते हैं जो जरूरी होता है। आखिर ये रिश्ते ही तो है जो हमें सही रास्ते पर टिकाए रखते हैं, लेकिन इन्हें निभाने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी होता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। और कई बार ये गलती एक बहुत बड़ा अपराध बन जाती है। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।